जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी? मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, और उसका नाम है प्रेपोजिशन, जो कि सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। और मैं आप लोगों के साथ आज इस टॉपिक के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा। देखते हैं, आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं अपन लोग। प्रेपोजिशन, इसको लोग प्रीपोजिशन बोलते हैं, लेकिन इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन प्रेपोजिशन होता है, जो कि प्योर इंग्लिश में इसका प्रोनाउंस माना जाता है। डेफिनेशन: अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो रिलेशन बिटवीन द noun or pronoun and some other words। प्रेपोजिशन वह शब्द होता है जो कि संज्ञा के पहले यूज किया जाता है। प्रीपोजिशन का यूज नाउन के पहले किया जाता है। रिलेशन बताने के लिए, संज्ञा और सर्वनाम के बीच में रिलेशन बताने के लिए प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। पहला प्रीपोजिशन है अबाउट। अबाउट का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, अराउंड, ऑन एवरी साइड, ऑफ, ऑल अराउंड, ऑल राउंड, चारों तरफ या सभी तरफ के अर्थ में। अराउंड का मतलब भी होता है चारों तरफ, तो अराउंड प्रीपोजिशन का यूज चारों तरफ और किसी भी साइड के अर्थ में किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है अपना, दे वॉक्ड अबाउट द टाउन। वे कस्बे के चारों ओर घूमते हैं। तो वॉकिंग कर रहे हैं कस्बे के चारों ओर, उसके अर्थ में अबाउट का यूज किया गया है। सेकंड एग्जाम्पल दे रखा है अपने पास, दे बिल्ट अ बाउंड्री वॉल अबाउट द हाउस। उसने अपने घर के चारों तरफ बाउंड्री बना रखी है। तो यहाँ पे भी चारों तरफ के अर्थ में अबाउट का यूज किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है एबव। एबव का यूज, एबव का मतलब ऊपर के अर्थ में किया जाता है। आप लोगों ने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, जो कि जिसका अर्थ अपन देखते हैं कि इसका यूज इंग्लिश ग्रामर में कहाँ किया जाता है। हायर देन, स्पर्श, स्पर्श किए बिना, ऊपर। द एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग एबव द क्लाउड्स। मतलब इसका अर्थ है, ये कहना चाहता है कि एबव का यूज उस वस्तु के सेंस में किया जाता है जो कि ऊपर से होकर गुजर रही हो। फ्लाइंग मतलब उड़ना। जैसे एरोप्लेन मतलब बादलों में से होकर गुजर रही है, तो टच थोड़ी कर रही है बादलों को, इसलिए एबव का यूज किया गया है। आप लोगों को पता होगा, ऊपर से, ऊपर के सेंस में बहुत सारी प्रीपोजिशन है, जैसे एबव है, आगे भी आएगी, मैं आप लोगों को बताऊंगा अगले स्लाइड पे। सेकंड एग्जांपल दे रखा है, द बर्ड्स वर प्लेइंग अबाउट द ट्री। यहाँ बाय मिस्टेक एबव आएगा। द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट द ट्री। पक्षी, पेड़ के ऊपर से पक्षी उड़ रहे हैं। पक्षी खेल रहे हैं, मतलब पक्षियों का ग्रुप है, वो उड़ रहा है, घूम रहा है, पेड़ों के ऊपर से निकल रहा है। उसके सेंस में भी एबव, क्यों? पेड़ को टच नहीं कर रहा, पेड़ के ऊपर से होके निकल रहा है। और सेकंड पॉइंट्स दे रखा है, ग्रेटर इन नंबर, वेट, प्राइस, मूल्य और संख्या और वजन में अधिक। मतलब संख्या में अधिक हो, वजन में अधिक हो, प्राइस के सेंस में भी एबव का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखना आप, द टेम्परेचर इज एबव एवरेज। टेम्परेचर औसत से ऊपर है, तो मतलब
और टेम्परेचर के सेंस में बात की जा रही है तो कि औसत से ऊपर है तो मतलब एबव है, इसलिए एबव का यूज किया जा रहा है। और सेकंड एग्जांपल है इट वेट अबव 10 टन्स, इसका वजन 10 किलो से ऊपर है, इसलिए एबव का यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं अपन। बियॉन्ड सुपीरियर टू और आउट ऑफ रीच ऑफ, परे श्रेष्ठ या दूर के अर्थ में। मतलब जैसे अपन यहाँ पे तुलना की जा रही है। फर्स्ट एग्जांपल है ही इज अबव जीलियसली, वह ईर्ष्यालु है, उससे ज्यादा ईर्ष्यालु है, तो ज्यादा ईर्ष्यालु है इसलिए अबव का यूज किया जा रहा है। सेकंड एग्जांपल दे रखा है अपने पास, हिज कंडक्ट इज अबव सफिशिएशन, हिज कंडक्ट इज अबव सफिशिएशन, उसका व्यवहार ज्यादा है, उससे भी नॉर्मल सामान्य व्यवहार से अधिक है। मनीष इज अबव 50, मनीष 50 साल से ऊपर है, इसलिए अबव का यूज किया जा रहा है। एक्रॉस, एक्रॉस फ्रॉम वन साइड टू अनदर, अदर इन ओपन, ऊपर में खुले स्थान पर एक और दूसरी ओर तक। एक्रॉस एक ओर से दूसरी ओर तक, जैसे किसी मतलब पुलिया को अपन पार करते हैं, नीचे से नदी निकलती रहती है, तो पुलिया पार करने के सेंस में एक्रॉस का यूज होगा। देखते हैं अपन एग्जांपल। दे वेंट अक्रॉस द रोड, वे रोड से गुजर रहे थे, रोड को पार किया, अपन रोड पार करते हैं उसके सेंस में अक्रॉस का यूज, तो उसने उन्होंने रोड पार किया। देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, वहां पे उन्होंने ब्रिज मतलब पुल पे होकर अक्रॉस, पुल को पार किया। नेक्स्ट है अलोंग, कीप ऑन लाइन और लेंथ थ्रू एनी पार्ट ऑफ द लेंथ, किनारे किनारे के साथ। वी वॉक्ड अलोंग द रोड, अपन रोड के साथ साथ चल रहे हैं, पैदल चल रहा है, तो उसके सेंस में बात की जा रही है। एलोंग मतलब, एलोंग का मतलब होता है साथ साथ। देर आर ट्रीज एलोंग द रिवर बैंक, अपन नदी के किनारे वॉकिंग करते हैं तो नदी के साइड में पेड़ पौधे रहते हैं, तो अपन को प्रतीत होता है कि पेड़ भी अपने साथ चल रहे हैं। या फिर आपने कभी महसूस किया होगा कि जब अपन लोग बस में या ट्रेन में यात्रा करते हैं तो पेड़ पौधे भी अपन को अपने साथ चलते हुए दिखाई देते हैं, वहां पे एलोंग का यूज किया जाएगा। एक एलोंग का मतलब किनारे के साथ साथ। नेक्स्ट है एमंग, दो से अधिक व्यक्तियों के बीच या स्थानों के बीच। रीता वाज सिटिंग अमंग हर चिल्ड्रन, रीता अपने बच्चों के बीच में बैठी हुई थी, तो अमंग किया जा रहा है। देयर इज अ विलेज अमंग द हिल्स, वहां पहाड़ियों के बीच में एक गांव स्थित है, इसलिए मतलब बहुत सारे गांवों में देखा होगा आपने, दोनों साइड पहाड़ियां रहती हैं, बीच में विलेज बसा हुआ होता है, उसके सेंस में अमंग का यूज किया जा रहा है। अमंग का यूज और अधिक सेंस में भी किया जाता है, जो कि आप लोगों को मैं बताता हूँ। नेक्स्ट बात करेंगे अपन एट, इंडिकेट्स एन एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट टाइम निश्चित निश्चित समय के निश्चित बिंदु का प्रयोग करने के लिए एट का यूज किया जाता है। द टीचर केम एट 10, तो यहाँ पे टीचर 10 बजे आया, तो एग्जैक्ट 10 बजे आया ना, इसीलिए एट का यूज किया जा रहा है। आई एम बिजी एट प्रेजेंट, मैं इस समय बिजी हूँ, प्रेजेंट में बिजी है, एग्जैक्ट टाइम बता रहा है कि मैं बिजी हूँ। मतलब जब भी अपन को कोई बोलता है कि घूमने चले या बाहर चले, मार्केट में चले, तो अगर अपन लोग कुछ काम करते रहते हैं तो अपन नॉर्मली मना ही कर देते हैं कि यार मैं अभी बिजी हूँ, मैं नहीं जा सकता। और एट का ही सेकंड यूज है इंडिकेट पॉइंट ऑफ एज, आयु को बताने के लिए। ही लेफ्ट स्कूल एट 15,
उसने स्कूल छोड़ दिया था जब वो 15 साल का था। ही सक्सीड एट लास्ट, वह लास्ट में सफल हो गया था। मतलब यहाँ सफल होने से तात्पर्य है, जैसे बहुत से एग्जाम्पल रहते हैं दैनिक अपनी लाइफ में भी। कोई व्यक्ति होता है जो लगातार कंपटीशन की तैयारी करता रहता है, उसको आसपास के लोग ताने मारते रहते हैं कि इसका नहीं हुआ, उसका नहीं हुआ, लेकिन वो अपनी हिम्मत नहीं हारता बेचारा और अपनी तैयारी में हमेशा लगा रहता है। जब वैकेंसी आती है उसको बहुत खुशी होती है कि यार इस बार अपना सिलेक्शन हो ही जाएगा, और अपने होश उल्लास से बढ़िया तरीके से अपनी रणनीति के साथ तैयारी करके एग्जाम देता है। फिर भी उसको सफलता नहीं मिलती, 1 या 2 नंबर से रह जाता है। लेकिन गांव वालों को क्या पता कि किस कमी की वजह से इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। आखिर लास्ट में वो सिलेक्शन हो जाता है। उसके सेंस में भी अपन एट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल वही बताया गया है कि वह सक्सीड हो गया, सक्सेस हो गया। एक एट का यूज और बताता हूं मैं आप लोगों को। इंडिकेट्स एग्जैक्ट प्लेस लाइक होम, बस स्टैंड, स्टेशन, बैंक, स्कूल, कॉलेज, स्मॉल स्मॉल विलेज etc। एग्जैक्ट प्लेस जैसे कि होम, बस स्टैंड और स्टेशन, बैंक रहते हैं, स्कूल्स रहते हैं, कॉलेजेस रहते हैं, स्मॉल विलेज छोटे गांव के सेंस में भी एट का यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं अपन लोग। ही मेट मी एट द बस स्टैंड, वह मुझे बस स्टैंड मिला। तो एग्जैक्ट प्लेस है बस स्टैंड, इसके सेंस में एट का यूज किया जा रहा है। ही इज एट इज ऑफिस, वह उसके ऑफिस में है। तो ऑफिस भी उसका फिक्स्ड प्लेस है। कहाँ पे मिला? ऑफिस में मिला। तो ऑफिस के सेंस में बात की जा रही है, इसलिए एट का प्रयोग समय के निश्चित बिंदु और निश्चित प्लेस जगह को दिखाने के लिए एट का यूज सामान्यतः किया जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि समय के लिए जब अभी कितने बज रहे हैं तो उसके लिए भी एट का यूज किया जाता है। इसके बाद अपन लोग बात करते हैं बिफोर की। बिफोर एक प्रीपोजिशन होता है जिसका उपयोग इन फ्रंट ऑफ, सामने के अर्थ में किया जाता है। बिफोर हिम वॉज द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड के सामने, वह ब्लैक बोर्ड के सामने था। इसके सेंस में बिफोर का यूज किया जा रहा है। तो बिफोर इज इम्पोर्टेंट। ही लिव्स बिफोर माई हाउस, वो मेरे घर के सामने रहता है। इन फ्रंट ऑफ सेंस मतलब के सामने के अर्थ में। जैसे मेरे घर के सामने बगीचा है तो द पार्क्स इन बिफोर माई हाउस भी हो जाएगा। माई गाड़ी पार्क इन बिफोर माई हाउस, मेरी कार मेरे घर के सामने पार्क की हुई है। उसके सेंस में बिफोर का यूज किया जाता है। तो बिफोर का अर्थ होता है पहले के सेंस में। बिफोर का और भी यूज किया जाता है जो कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। शोविंग टाइम एंड शोविंग प्लेस, समय और स्थान को दिखाने के अर्थ में। ही विल कम बिफोर 9, वह 9 से पहले आएगा। मतलब 9 बजे से पहले आ जाएगा सामान्यतः। पालाम कम्स बिफोर दिल्ली, पालाम एक जगह का नाम है जो कि दिल्ली से पहले आती है। उसके सेंस में यूज किया जा रहा है कि पालाम दिल्ली से पहले आता है। सामान्यतः अपन बोलते हैं कि मान लो अभी अपन कहाँ पे भी जाते हैं कि अपन ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस से पहले स्कूल आ जाता है अपने बच्चों का, किसी का भी। तो कि आवर चिल्ड्रंस स्कूल बिफोर माई ऑफिस, वहाँ पे भी सामान्यतः बिफोर का यूज किया जाता है, जो कि सिंपल है, आप सब लोग आराम से कर सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होने का। नेक्स्ट बात करते हैं अपन बिहाइंड। ही लिव्स बिहाइंड माई हाउस, वह मेरे घर के पीछे रहता है। मतलब नॉर्मली अपन देखते हैं कॉलोनी में जो हाउस बने होते हैं
एक लाइन में सीधे घर बने होते हैं, फिर दूसरी गली उसके पीछे होके रोड निकलता रहता है और उसके पीछे हाउस बने रहते हैं, वो अलग लाइन होती है, सामने अलग लाइन होती है। तो नॉर्मली यहाँ पे घर के पीछे रहता है, इसका मतलब कि उसका घर मेरे घर के जस्ट पीछे वाली गली में है, उसका कहने का सेंस यह है, इसलिए बिहाइंड का यूज किया जा रहा है। द गर्ल स्टूड बिहाइंड हर फादर, वह लड़की उसके पिता के पीछे खड़ी हुई है। कहने का मतलब है जब कभी अपन ऐसे जगह पे जाते हैं जहाँ पे थोड़ी क्राउड रहती है, मतलब भीड़ रहती है, जैसे मान लो गांव के लोग होते हैं, बैंक में जाते हैं तो बैंक में लोगों की लाइन लगी हुई रहती है, और लाइन में सम अपन जो छोटे होते हैं तो अपन नॉर्मली अपने पिता के पीछे खड़े रहते हैं या साइड में खड़े रहते हैं, तो और अपनी मम्मी के साथ जाते हैं तो अपन मम्मी के पीछे खड़े हो जाते हैं। इसीलिए बिहाइंड वो बता रखा है कि वह लड़की अपने पीछे पिता के पीछे खड़ी हुई है। इन सपोर्ट ऑफ, समर्थन के अर्थ में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, ये बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में पहले भी पूछा हुआ है और यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ समर्थन के अर्थ में, जब किसी का सपोर्ट किया जाता है, सपोर्ट करने के सेंस में बिहाइंड का यूज किया जाता है। लोगों को नॉर्मली याद रहता है कि बिहाइंड का अर्थ पीछे होता है, के पीछे, तो सामान्यतः कि बिहाइंड का यूज भी पीछे के अर्थ में किया जाता होगा, जबकि बिहाइंड का यूज कई तरीकों से किया जाता है। के पीछे हो गया, जिसे अपने अभी पढ़ा कि उसका घर मेरे घर के पीछे है, वो लड़की अपने पिता के पीछे खड़ी हुई है। ये सेकंड पॉइंट है कि इन सपोर्ट ऑफ, के समर्थन के अर्थ में। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, देखना। आई एम बिहाइंड यू इन योर डिफिकल्टीज, मैं तुम्हारी परेशानियों में तुम्हारे साथ हूँ। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर जब अपन सामान्यतः नॉर्मली बोलते हैं, या तो अपना कोई जिगरी फ्रेंड्स होता है उसको बोलते हैं कि कभी कोई प्रॉब्लम्स हो तो मुझे ज़रूर कॉल करना, मेरे फ़ोन करना, तू कहीं भी हो मुझे एक बार याद कर लेना, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। नॉर्मली अपने मम्मी पापा ही बोलते हैं ऐसी बात, फैमिली अपने सपोर्ट में रहती है। स्टूडेंट लाइफ में भी अपन जैसे बाहर रूम लेके रहते हैं तो बहुत सी परेशानियां देखनी पड़ती है लोगों को स्टूडेंट लाइफ में। जब बेरोजगार होते हैं तो बहुत सी मुसीबतें आती हैं, तो अपन जब भी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो नॉर्मली उसी इंसान को सबसे पहले याद करते हैं जिससे अपन को उम्मीद रहती है कि वो बुरे समय में अपने साथ रहता है और अपना साथ दे सकेगा, उसी को कॉल करते हैं, हर किसी को नहीं कर सकते। तो यहाँ कह रखा है कि आई एम बिहाइंड यू इन योर डिफिकल्टीज, मैं तुम्हारी परेशानियों में तुम्हारे साथ हूँ, वहां पे भी बिहाइंड का यूज किया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। द होल विलेज वॉज बिहाइंड द सरपंच, पूरा गांव सरपंच के समर्थन में था। पूरा गांव, सरपंच को आप लोग जानते हो जो कि ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। तो कहने का तात्पर्य है जब पूरे गांव का सपोर्ट होगा तभी जाके सरपंच बन सकता है, इसीलिए बोल रखा है कि मैं सरपंच, तुम्हारे पूरा गांव सरपंच के सपोर्ट में था। नेक्स्ट है बिलो, लोअर देन, लोअर इन रेड वैल्यू इंपोर्टेंस। बिलो, बिलो का अर्थ है नीचे, नीचा दिखाने के लिए, मतलब या उसको क्रम में नीचा दिखाने के लिए। लोअर देन, दो लोगों की तुलना की गई है, एक छोटा है एक बड़ा है, उसके सेंस में भी बिलो का यूज किया जाता है। वैल्यू, रेट, मतलब अपन नॉर्मली देखते हैं कि कोई गाड़ी खरीदता है, कोई महंगी गाड़ी होती है, कोई सस्ती होती है, तो महंगी वाली को अपन ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और सस्ती को कम देते हैं। इम्पोर्टेंस की बात करूँ तो जैसे दो व्यक्ति होते हैं, उनमें एक जॉब वाला होता है और बिना जॉब वाला है, तो अपन जॉब वाले की ज़्यादा रेस्पेक्ट कर देंगे। समाज में देख लो आप, कोई लोग गरीब होगा तो उसको बिलो, एंड जो अमीर होगा उसको हाई कैटेगरी माना जाएगा। इसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिखाऊं। अ कैप्टन इज बिलो अ मेजर, एक कैप्टन मेजर से नीचे होता है। ये सेना में मान लो आप, आर्मी में जो
पद होता है, एक आपने भी सुना हुआ, एक कैप्टन होता है, एक मेजर होता है। तो मेजर कैप्टन से कैप्टन, एक कैप्टन नीचे होता है, मेजर कैप्टन मेजर से नीचे होता है। दिस पेन इज बिलो 10 रुपीज। PEN करना यहाँ पे पेन पाए, तो यह पेन 10 रुपए से कम का है। तो बिलो मतलब इसकी रेट कम है, इसकी गुणवत्ता कम है, इसलिए बिलो का यूज किया गया है कि ये पेन 10 रुपए से कम का है। तो नॉर्मली वहां पे भी तुलना की गई है। बिटवीन का यूज अपन देखते हैं। बिटवीन का अर्थ होता है के बीच में। देखो आप लोग, यूज्ड फॉर टू रेफरेंस पॉइंट टू इंडिकेट टाइम, डिस्टेंस, पोजीशन, डिवीजन और कनेक्शन। दो समयों के बीच, समय मतलब जैसे 9 से 10 के बीच में हो गया 1 घंटा, तो उस बिटवीन। इंडिकेट्स टाइम, समय को दिखाने के लिए। डिस्टेंस, दूरी को दिखाने के लिए। पोजीशन मतलब स्थिति को दिखाने के लिए। डिवीजन, स्थान दिखाने के लिए। और कनेक्शन मतलब दो लोगों का कनेक्शन है तो भी बिटवीन के रूप में किया जाएगा यूज। इसका एग्जाम्पल अपन लोग देखते हैं। देयर इज नो डिस्प्यूट, एक देर को मिटाना। देयर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन रमेश एंड रोशन। वहां कोई लड़ाई झगड़ा, डिस्प्यूट का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, नहीं है रमेश और रोशन के बीच में। तो नॉर्मली एग्जाम दे रखा है कि रमेश और रोशन जैसे कि एक ही क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, दोनों स्टूडेंट हैं, तो उनके टीचर बोल रहे हैं कि रमेश और रोशन के बीच कोई झगड़ा नहीं है, तो वहां पे बिटवीन का यूज किया जाएगा। सीकर लाइज बिटवीन जयपुर एंड लोहारू। सीकर एक जिला है शेखावाटी का, आप लोग जानते होंगे। तो इसने कह रखा है कि सीकर स्थित है जयपुर और लोहारू के बीच में। सीकर आता है, लोहारू एक पैलेस का नाम है, जयपुर आप सब लोग जानते हो इसे। द मनी वॉज डिवाइडेड बिटवीन द टू फ्रेंड्स। वह पैसा दो मित्रों के बीच में बांट दिया गया। तो दो लोगों के बीच में बांटने की बात होगी, वहीं पर भी बिटवीन का यूज किया जाएगा। दो प्लेस के बीच की बात होगी, बिटवीन का यूज होगा। और समय के बीच की बात होगी, वहां पे भी बिटवीन का यूज किया जाएगा। बाय, बाय का यूज किया जाएगा नियर और बाई, बिसाइड। बिसाइड का अर्थ होता है बगल में। पास बाई का मतलब होता है गुजरना। ड्यूरिंग होता है के दौरान, समय के दौरान। तो बाई का अर्थ होता है मतलब जैसे कि ड्यूरिंग का मतलब समय के दौरान। एग्जाम्पल देखना आप लोग, अच्छे समझ में आएगा। ही लिव्स बाय द पोस्ट ऑफिस। वो पोस्ट ऑफिस से होकर गुजरता है, तो डेली पोस्ट ऑफिस से होकर गुजरता है, तो इसीलिए बाई का यूज किया गया है। बाई का मतलब होता है पास बाय मतलब गुजरना। वह पोस्ट ऑफिस से होकर गुजरता है, तो वहां पे बाई का यूज किया गया है। पास बाई के सेंस में ये पोस्ट ऑफिस वाला एग्जांपल है। द एनिमी अटैक्टेड बाय नाइट। ये है ड्यूरिंग वाले का एग्जांपल, देखना आप। द एनिमी शत्रुओं ने अटैक किया रात के समय के दौरान। के दौरान, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। रात के समय के दौरान शत्रु, नॉर्मली आपको पता है ही सही कि शत्रु हैं तो अटैक रात में ही किएगा, दिन दहाड़े तो करेगा नहीं। तो इसलिए एग्जाम्पल दे रखा है कि शत्रुओं ने रात में अटैक किया। ही गोज बाय द पोस्ट ऑफिस ऑन वे टू कॉलेज। वह पोस्ट ऑफिस जाता है कॉलेज के रास्ते से होते हुए। तो यहाँ पे भी पास बाय के लिए एग्जाम्पल है। गुजरता है तो पोस्ट ऑफिस होके गुजरता, मतलब कॉलेज वाले रास्ते से होकर गुजरता है पोस्ट ऑफिस के लिए। यहाँ पे एक और भी बाई का यूज दिया गया है, आप लोग देखना। एजेंट और डुएर अकॉर्डिंग द सोविंग मेथड्स एंड ओथ्स। कसम खाने के अर्थ में, और किसी के द्वारा कोई काम किया गया है तो अपन उसका क्रेडिट देने के लिए भी बाई का यूज करते हैं। कि नॉर्मल देखना आप कि दिस स्टोरी रिटन बाय मी, यह कहानी मेरे द्वारा लिखी गई है।
दिस नॉवल वॉज रिटन बाय रमेश। ये नॉवल रमेश के द्वारा लिखा गया है। और ये आप अपना एग्जाम्पल ले सकते हो, वैसे मैंने बताया जो, और यहाँ पे दे रखा है मैकबेथ वॉज रिटन बाय शेक्सपियर। शेक्सपियर होता है जो कि आप सब लोग जानते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हैं। इनका एक बहुत ही फेमस नॉवल है मैकबेथ। मैकबेथ शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया। तो क्रेडिट दे रखा, पूरा क्रेडिट शेक्सपियर को देंगे। तो शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया, इस सेंस में बाय का यूज किया गया। बाय गॉड ही, नेक्स्ट एग्जांपल है बाय गॉड ही इज एन हॉनेस्ट मैन। मतलब कसम खाने के अर्थ में, ऑथ्स का मतलब होता है कसम। सच में वह, अपन नॉर्मली बोलते हैं कि बाय गॉड यार ही, वो बहुत शरीफ इंसान है, बहुत अच्छा लड़का था, बोलते ही अपन। तो वही एग्जांपल है कि बाय गॉड ही इज एन हॉनेस्ट मैन, वह एक ईमानदार आदमी है। व्हाट इज द टाइम ऑफ बाय योर वॉच। तुम्हारी घड़ी में क्या समय हुआ है, उसके सेंस में भी अपन बाय का यूज करते ही है नॉर्मल, आप लोग सब जानते ही हो। फोर, फोर का मतलब होता है के लिए। के लिए के सेंस में फोर का यूज किया जाता है। इंडिकेट्स प्रिपरेशन, तैयारी के लिए। शोविंग अ पीरियड ऑफ टाइम, समय को, अंतराल को बताने के लिए। ही इज रेडी फॉर द मैच, वह मैच के लिए तैयार हैं। तो वो मैच के लिए तैयार हैं, इसीलिए फोर का यूज किया गया है। फर्स्ट में बताया मैंने कि इंडिकेट्स प्रिपरेशन, तैयारी के लिए। वो तैयार हो गया, जैसे मान लो आईपीएल होता है, मैच होता है, तो मैच के पहले अपन को तैयारी करनी पड़ती है। या फिर आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि ही इज रेडी फॉर द एग्जाम, वो एग्जाम देने के लिए तैयार हैं। वहाँ पे भी फोर का यूज किया जाएगा, क्योंकि अपना जब एग्जाम आता है तो अपन उसके लिए तैयारी करते हैं। तो के लिए, एग्जाम के लिए के सेंस में फोर का यूज किया जाएगा। सेकंड एग्जाम्पल है ही हैज बीन लिविंग, ही हैज बीन लिविंग हेयर फॉर 10 years। HERE करना इसको, हेयर मतलब यहाँ। वह 10 साल से यहाँ रह रहा है। तो 10 साल से यहाँ रह रहा है, तो फॉर 10 years पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है यहाँ पे कि 10 साल से यहाँ रह रहा है, उसके सेंस में फोर का यूज किया जा रहा है। इन सर्च ऑफ, तलाश करना। इन सपोर्ट ऑफ, किसी के समर्थन में। टू द एक्सटेंट ऑफ, मतलब एक्सटेंट का मतलब फैलाना। जैसे एग्जाम्पल है, आप लोग देखना। ही वेंट एब्रॉड फॉर अ गुड जॉब, वह एक अच्छी जॉब की तलाश में है। जॉब के लिए तलाश में है, तो किसके लिए तलाश में, जॉब के लिए। के लिए के सेंस में फोर का यूज किया जा रहा है। द वेस्ट इंडीज वेयर ऑल आउट फॉर 150 रन्स। वेस्ट इंडीज एक देश है, वहाँ की टीम खेलती है, आप लोग सब जानते होंगे, मैच से सब लोग जुड़े ही रहते हैं, स्टूडेंट्स लगभग सभी देखते हैं। तो वेस्ट इंडीज की पूरी टीम ऑल आउट हो गई 150 रन बना के। एक्सटेंट के मतलब, एक्सटेंट के लिए ये यूज किया गया है। एक्सटेंट मतलब उन्होंने अपने स्कोर ज्यादा खड़ा नहीं किया, ज्यादा बढ़ाया नहीं, 150 पे ऑल आउट हो चुकी हैं, उसके लिए यहाँ पे एग्जाम्पल यूज किया गया है, फोर यूज किया गया है प्रीपोजिशन का। आज की क्लास यहीं तक है। आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आप लोगों के साथ बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक इंग्लिश सिखाने ले आया हूं, और आप लोगों को निरंतर रेगुलर इसी रूप से यूट्यूब पर अपनी क्लास सीक्वेंस तरीके से मिलती रहेगी, और आप लोग बेसिक से एडवांस तक इंग्लिश सीख सकते हो। जिन लोगों को इंग्लिश का डर लगता है, वह भी अपना डर खत्म कर ले और अपनी क्लास को देखना सुनिश्चित करें। आप लोगों को इसी टाइप से इंग्लिश ग्रामर के सभी टॉपिक्स अपनी क्लास में मिलेंगे। डेली आप लोग इसी टाइम पर अपनी क्लास देख सकते हो, और अपने लोगों को, साथियों को शेयर जरूर करें। थैंक यू, थैंक यू।